हाय एम्पियंस, वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो ये है हम लोग का शाम वाला सेक्शन मैथ का। इस शाम पे हम लोग शाम वाला काम करेंगे आराम से, आसानी वाला, जो आसानी से हम लोग सीख सकें। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली आपको देख के पता चल ही गया होगा, आप लोग का कंस्ट्रक्शन वाला जो पार्ट है, रचना वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग इस सेक्शन में स्टार्ट करें शाम वाला क्लास में, और फिर धीरे धीरे इसमें थ्योरम वगैरह का भी हम लोग इंक्लूड कर देंगे। जैसे ही खत्म होता है सिर्फ थ्योरम को भी इंक्लूड करके शाम वाला में थ्योरम और कंस्ट्रक्शन को निपटा देंगे। ठीक है, चलिए। तो आपको पता है वैसे आपका चैप्टर मूलतः किताब में आपका 11, 17 और 21 वैसे कंस्ट्रक्शन हुआ करता था, रचना वाला हुआ करता था, बट 17, 21 तो इस पर हट गया है, यानी 11 और 17 आपका है। ठीक है, यानी चैप्टर 11 और चैप्टर 17 आपका सिलेबस में अभी है। चैप्टर 11 का 2 पार्ट है बाबू, एक तो का परिवृत्त, ठीक, कुछ ऐसा वाला, एक त्रिभुज रहता है, इसका ऊपर ऐसा घुरा रहता है। ठीक है भैया, आपको ऐसे भी नहीं बनाना आता है, हमको सिखाइएगा कैसे, ऐसा कुछ रहता है। ये त्रिभुज हो गया, और त्रिभुज के ऊपर ऐसा एक परिवृत्त हम लोग बना देते हैं। ठीक है, और उसके अलावा एक और क्या आता है बाबू, अंतःवृत्त आता है। क्या आता है बाबू, अंतःवृत्त। ये कुछ ऐसा देखने में लगता है, ऐसा कैसा, ये वाला। ठीक है, ऐसा कुछ लगता है। और उसके बाद अगला क्या बाबू हम लोग का स्पर्शक है। ठीक है, जिसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। स्पर्शक कैसा आता है बाबू, एक हम लोग का वृत्त रहता है, और वृत्त को ऐसे छू के गुजरे, तो काट के गुजर गया, ऐसे छू के गुजर जाता है बेसिकली। ठीक, ऐसे छू के गुजर जाता है। या आप लोग को ऐसा ऐसा कुछ डायग्राम देखने मिला होगा, ऐसे छू के गुजर जाने वाला। ठीक है, ऐसा कुछ डायग्राम देखने आप लोग को मिला होगा। तो ये हमें बेसिकली 10 क्लास में पढ़ना है। ठीक, अब यहाँ होता क्या है बच्चों को कि वो सबसे पहले जाते हैं, सबसे पहले वो अंतःवृत्त बनाना ही सीखने लगते हैं, और परिवृत्त बनाना ही सीखने लगते हैं। ठीक, और जैसे ही आप परिवृत्त जब बनाने जाइएगा, तो आपको परिवृत्त बनाना किसका है बाबू, त्रिभुज का बनाना है। अब बच्चों को प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ बच्चों को त्रिभुज बनाना ही में नहीं आ रहा होता है, तो परिवृत्त कैसे सीख पाएँ। ठीक, और आपको यहाँ पे स्पर्शक खींचने के लिए आपको क्या चाहिए बाबू, वृत्त बनाना अच्छा से आना चाहिए। वृत्त का पूरा कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तब आप समझ पाइएगा उसको कैसे बनाना है। ठीक है, तो आपको वृत्त का भी नॉलेज होना चाहिए, यहाँ से त्रिभुज का भी नॉलेज होना चाहिए। फिर आप जब त्रिभुज बनाने जाइएगा तो आपको लगेगा कि आपको कोण आना चाहिए, बिना कोण का त्रिभुज बनाया ही नहीं जा सकता, तो उसके लिए कोण की नॉलेज चाहिए। अब रहा बात कि आपको याद होगा, कभी किताब पढ़िएगा तो वहाँ पर रेखाखंड लिखता होगा, रेखा लिख के नहीं आता होगा। आप लोग जो लगता होगा ये रेखा है, और आप लोगों का किताब में सवाल देखिएगा तो बोलता होगा 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचे। तो ये सब में प्रॉब्लम होता है भाषाओं को समझने में, जो शब्दों में लिखी रहती है। तो वो सब प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करके हम लोग पढ़ते जाएंगे, बहुत बेसिक से। ठीक है, यानी हम लोग कंस्ट्रक्शन में जो ये सीरीज चला रहे हैं, इसको कैसे करेंगे हम लोग, रचना और पढ़ना, रचना करना और पढ़ने वाला 2 पार्ट लगाएंगे। ठीक है, जिसको जो आता होगा मत देखिएगा और डायरेक्ट अपना कर, जैसे आप ये वाला पार्ट में ज़्यादा उतना वीडियो नहीं लगेगा, लेकिन आपको पढ़ने के लिए ज़्यादा वीडियो लगेंगे। तो जिसको जो कॉन्सेप्ट एकदम पूरा 100% बनाना हो कि कभी गलती ना हो, पढ़ते हुए जैसे जो जो टॉपिक आपको आता होगा वो मत पढ़िएगा, बस कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे हम लोग बना लेना पढ़ना, यानी हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, और ये रचना वाला क्या करना है हमें। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हमें पढ़ना ये है बाबू। ठीक है, इस पर हम लोग एक वीडियो देखेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बिंदु क्या होता है। ठीक, फिर रेखा क्या होता है, फिर रेखा खंड क्या होता है, रेखा खंड क्या होता है। ठीक है, ये समझेंगे हम लोग, पॉइंट, लाइन एंड लाइन सेगमेंट, ये समझेंगे। ठीक है, इतना सीखने के बाद रेखा का भी कुछ टाइप होता है, हल्का हल्का हम लोग देख लेंगे। ये सीखने के बाद हम लोग यहाँ पे बस रेखा खंड सीखना, रेखा खंड की रचना, रेखा खंड की रचना आपका सिलेबस में बेसिकली बाबू है वही, बट उसको पास पहुँचने से पहले हम लोग को ये सब सीख के आना होगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोण। कोण क्या होता है, कोण में आप लोग डेफिनेटली सुन रखे होंगे, समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, ये सब पढ़ना जरूरी है। समबाहु त्रिभुज, सॉरी, ये सब आपको कोण की जानकारी होनी चाहिए पूरा। ये पढ़ने के बाद से फिर हम लोग जाएंगे अगला त्रिभुज पे जाएंगे। अगला क्या समझेंगे बाबू हम लोग, त्रिभुज पे जाएंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या समझ के आएंगे, त्रिभुज समझेंगे। ठीक है, कि त्रिभुज क्या होती है, और यहाँ हम लोग कोण की रचना सीखेंगे। कोण की रचना, कोण की रचना बेसिकली हम लोग 2 टाइप का सीखेंगे। एक जो आप लोगों ने सुन रखा होगा 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब जो बनता है, 55 डिग्री, ये नहीं सुन रखा होगा।
43 डिग्री, ये सब भी कभी कभी देखिएगा आपका 55 डिग्री वगैरह तब फेंकते रहता है, ये सब आ जाएगा। जैसे 72 डिग्री, ये सब कोण बनाते हैं कैसे, ये सीखेंगे कोणों की रचना में। फिर त्रिभुज हो गया, तो त्रिभुज में बहुत सारा टाइप हम लोग पढ़ेंगे, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, सब बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ये सब यहाँ से हम लोग कॉन्सेप्ट ले लेंगे। फिर अगला हम लोग का काम क्या होगा, वो यहाँ पे त्रिभुज की रचना, त्रिभुज की रचना, त्रिभुज की रचना। इतना सीखने के बाद से फिर हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाला वीडियो में क्या देखेंगे बाबू, अपना वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो हमने वृत्त के बारे में पढ़ा रखा है, ठीक है, जब मैं थ्योरम में स्टार्ट किया था तभी, पर फिर भी यहाँ पे एक बार समराइज कर देंगे, वृत्त के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ क्या देखेंगे, वो वृत्त की रचना देखेंगे। क्या देखेंगे वो, वृत्त की रचना देखेंगे। बात समझ में आई। फिर अगला जो हम लोग का होगा, अब हम लोग का पढ़ने वाला बेसिकली काम खत्म हो चुका होगा। आपको कंस्ट्रक्शन के लिए इतना बेसिक चाहिए, इतना बेसिक चाहिए। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका इस पर पूरा अच्छा सा कमांड बना हुआ है, क्योंकि बाबू आपको ऐसे आएगा क्वेश्चन कि एक समकोण त्रिभुज बनाते हुए उसका परिवृत्त खींचे, एक समकोण त्रिभुज बनाते हुए उसका अंतःवृत्त खींचे, बात समझ में आया, तो समद्विबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त खींचे, तो ये सब पूरा समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए इतना कॉन्सेप्ट लेना बहुत ज़रूरी है। तो अगर किसी का ये सब पूरा तगड़ा है, ठीक, बहुत अच्छा से आता है, तो वेल एंड गुड। नहीं आता है तो इसको देख लीजिएगा। आई विल सजेस्ट आप लोग को, अगर आता भी है तो भगा भगा कर लेकिन देख लीजिएगा, जहाँ जहाँ जो पॉइंट मिसिंग है उसको देख लीजिएगा, बट इस वाला पार्ट को देख जरूर लीजिएगा। 4 वीडियो ये छोटा छोटा आएगा, इसको देखना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। इतना देखने के बाद से ये रचना हम लोग यहाँ पे बेसिकली शुरू करेंगे। तो यहाँ पे एक वीडियो यहाँ पर भी लगेगा, बेसिकली हम लोग एक वीडियो यहाँ पे और एक वीडियो इसको हम लोग कोण की रचना के लिए, एक वीडियो त्रिभुज की रचना के लिए और एक वीडियो हम लोग का वृत्त की रचना के लिए। यहाँ से हम लोग का बेसिक कंप्लीट, यानी 4 8 वीडियो लगेगा। 4 वीडियो आपको पढ़ने वाला लगेगा और 4 वीडियो रचना वाला वीडियो लगेगा। तो ये देख लीजिएगा, रचना के लिए आप बेसिक तैयार हो गए। यहाँ करने के बाद से हम लोग रचना के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगे। बात समझ में आया। तो इतना करने के बाद से, ठीक है, रचना के लिए हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगे। अब हम लोग क्या सीखेंगे बाबू, परिवृत्त खींचना, परिवृत्त की रचना। तो अगला हम लोग काम क्या होगा, परिवृत्त की रचना करना। अब परिवृत्त की रचना में बेसिकली 2-3 टाइप का सवाल आता है, ठीक, मूलतः 2-3 टाइप का आता है। तो हम लोग इसको कोशिश करेंगे छोटा छोटा वीडियो को बेसिकली लेकर 2 से 3 वीडियो में इसको निपटा दें। समझ में आया। फिर हम लोग की आ जाती है अंतःवृत्त की रचना। अंतःवृत्त में बेसिकली 2 टाइप का ही पूछता है, ठीक है। इसमें बेसिकली 2 वीडियो काफ़ी इनफ है, 2 वीडियो अंतःवृत्त की रचना, इस पे हम लोग का 2 वीडियो। फिर आ जाता हम लोग का स्पर्शक, बस खत्म हम लोग की रचना वाला कंप्लीट। स्पर्शक, और इस पे कितना हम लोग का 3 टाइप का सवाल आता है, तो 3 वीडियो ले लीजिए, काम खत्म। यानी बेसिकली मूलतः आपका सिलेबस यही है, यानी ये इधर से 5 से 7 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर किसी बच्चे का पूरा 100% सिक्योर है इन सब पार्ट में, देन वेल एंड गुड, ठीक है। लेकिन हम ये मान के चला है कुछ बच्चों का दिक्कत होगा, इसलिए बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। लाइक पहला क्लास हम लोग का एक बिंदु से पढ़ेंगे, जो पॉइंट आप लोगों ने सुना था वो एक्चुअल पॉइंट होता क्या है। फिर हम लोग बढ़ेंगे, लाइन पढ़ेंगे, फिर लाइन सेगमेंट पढ़ेंगे। ये सब कॉन्सेप्ट करने के बाद से फिर हम लोग वहीं पे उसके बाद थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो हम लोग रेखाखंड की या लाइन सेगमेंट की रचना देख लेंगे। वैसे हम लोग एक पार्ट में पढ़ते जाएंगे। यानी बेसिकली इस पूरा सीरीज में हम लोग का जो ये शाम वाला सीरीज चला है, इसमें कंस्ट्रक्शन देखने में हम लोग का 4 वीडियो इधर, 4 वीडियो इधर और 7 वीडियो इधर, यानी 7 4 11 15 वीडियो लगेगा इसमें। 15 वीडियो में आप लोग का ये पूरा 100% गारंटी के साथ आप लोग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा और सिक्योर हो जाएगा। आपका 6 मार्क्स कहीं नहीं हिलेगा, ठीक है। प्रॉब्लम देखिए वो यही होता है, ये सब में मिसिंग रहता है और आप लोग मेहनत यहाँ पे करते हैं, मेहनत किए जा रहे हैं। वो हर बार देखा हमने कि ये सब प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो हमने बहुत बेसिक से पकड़ा इसको ताकि कहीं से कुछ बचे ही ना। लाइक आप खुद सोच के देखिए ना, जब आप त्रिभुज के बारे में यहाँ पे इतना तगड़ा में पढ़ के जाइएगा, एक पार्टिकुलर एक क्लास आप त्रिभुज ही पढ़ रहे हैं, ठीक, उतना पढ़ने के बाद फिर एक बार त्रिभुज की रचना सीख रहे हैं, तो यहाँ क्या गलती होगा बाबू। त्रिभुज 100% बन ही गया है, तो क्या नया रचना है, उसके ऊपर वृत्त बनाना है, वो भी तो यहाँ पढ़ ही रखे हैं ना। तो क्या आपके लिए बच जाएगा, त्रिभुज को उठाएंगे और वृत्त को उठाएंगे, एक साथ असेंबल कर देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ेगा। समझ में आया। तो बहुत आसान हो जाएगा लास्ट के लिए जब इतना करके जाइएगा आप, तो ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग का वीडियो आएगा शाम वाला, उस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं बाबू अपना बिंदु रेखा और रेखाखंड, और उसके बाद फिर रेखाखंड की रचना हम लोग देख लेंगे। दोनों का एक ही साथ साइमल्टेनियस पार्ट चलते जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आप लोग का हमें इंतजार है कि आप लोग इसको एक्साइटेड के साथ पढ़ें और अपना जो भी मार्क्स वगैरह इससे आ रहा है कंप्लीट हो जाएगा। 15 वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, सामने हम थ्योरम डाल देंगे, ठीक है। थ्योरम राइडर ये वाला सेक्शन आपका कंप्लीट कर देंगे। बेसिकली आपका किताब में है ही क्या, थ्योरम राइडर इससे सब जमा हुआ है, ठीक है। 3 7 10 15 18
ये 5 चैप्टर उधर से निकल जाएगा, 2 चैप्टर इधर से, शाम वाला में 7 चैप्टर निकल जाएगा, बाकी सुबह वाला जो क्लासेस चल रही है उसको हम लोग देख लेंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और अपना ये वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलिए।